चलिए, नमस्कार। आप सभी लोगों का स्वागत है ट्रिकी मैथ्स एजुकेशन अड्डा पर। दोस्तों, अभी हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे एवरेज का नेक्स्ट पार्ट, और उम्मीद करता हूं कल वाला पार्ट आप लोगों ने बेहद अच्छी तरीके से देख लिया और समझ लिया होगा। ओके, चलिए एक बार सारे के सारे साथी इस इंपॉर्टेंट सेशन को ज्वाइन कर लो, फिर हम लोग इसकी शुरुआत करते हैं। सब लोग एक बार लाइव सेशन ज्वाइन कर लो, और कल वाला सेशन आप लोगों की विशेष मांग और विशेष कहने के ऊपर अपलोड कर दिया गया है। देखिए, हमारी कोशिश यही थी, उसको लाइव सेशन रखने का उद्देश्य यही था कि भी आप लोग प्रॉपर्ली टाइम पर आकर रेगुलरली वीडियोस को देखो, उनके नोट्स बनाओ। हमारी कोशिश बस यही थी, इसीलिए मैंने कोशिश की थी कि भी आप लोग अधिक से अधिक संख्या में लाइव सेशन को ज्वाइन करो। चलिए, सब आ चुके हैं ज्ञानी प्राणी, उम्मीद करता हूं। एक बार ये आंकड़ा पहुंचने दो, सब लोग शेयर कर दो तब तक। सभी को नमस्कार, गुड इवनिंग, जय हिंद सभी को। और आप सब लोगों को पता होगा, ऐप के ऊपर कल और परसों तक विशेष डिस्काउंट 80% डिस्काउंट चल रहा है। और मैं चाहूंगा कि भी अगर आप लोग थोड़ा सा भी हमें सपोर्ट कर सकते हैं और आपको चीजें अच्छी लगती है और बेहतर वेल अरेंज फॉर्मेट में सब चीजों को पढ़ना चाहते हैं, तो आपके पास मौका है 2 दिन का। आप बिल्कुल इनको बैचेज को, जो भी बैचेज उपलब्ध है उनको ज्वाइन कर सकते हैं। एक नाम मात्र की फीस रखी गई है ताकि आप आराम से उनको अफोर्ड कर सके। ओके, और मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि मेरे सभी साथी इसको जरूर ज्वाइन करें। चलिए, स्टार्ट हो चुका सेशन, सब लोग बताओ पीडीएफ कहां मिलेगा। पीडीएफ भाई, किसका पीडीएफ कह रहे हो, मुझे समझ में नहीं आया। चलो एक बार शेयर कर दो, एक बार संख्या हो जाने दीजिए, सभी को लाइव हो जाने दो, फिर मैं स्टार्ट करता हूं। ये संख्या अब देख लो आप लोग के भी। देखो, समय के साथ ऐसे नहीं है कि आप थोड़ा लाचार हो जाओ और संख्या ये कम होती रहे। ठीक है, जब आप लाइसेंस का बोला था, आपको पता कितने सारे स्टूडेंट सीरियस होकर पढ़ाई पर टाइम टू टाइम आने लग गए थे, और एक दिन में देख लो क्या हालत होगी वापस अपलोड करते ही। ठीक है, तो कोशिश करो कि आप टाइम पर रेगुलरली इन सेशंस को ज्वाइन करके रखें। चलिए, तो शुरुआत करते हैं। अब शेयर करने की, लाइक करने की जिम्मेदारी आप लोगों की है। आप अपनी जिम्मेदारी को खुद जरूर निभाएं। ओके, चलिए चलिए शुरुआत करते हैं। एक बार यस का मैसेज लिख दो। अच्छा, आज चैंपियन लग रहे हैं, बिल्कुल। हम तो हमेशा चैंपियन लगने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हम चैंपियन लगेंगे तो आप 10 गुना ज्यादा चैंपियन लगोगे और मेहनत करोगे भी। चलो स्टार्ट करें फिर सेशन। ओके, बिल्कुल। चलिएगा, शुरुआत करते हैं फिर सेशन की। फर्स्ट हमारा क्वेश्चन इस प्रकार से है। 36 छात्रों के समूह की औसत आयु 14 वर्ष है। शिक्षक की आयु इसमें सम्मिलित किए जाने पर औसत में 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। तो शिक्षक की आयु बताओ। देखो, 36 छात्र थे और इनकी औसत आयु 14 वर्ष है। तो आप बताइए, 14 इंटू 6 84, कितना हो जाएगा 8, 14 इंटू 3 42 और 8 504। ये इन सब का क्या बन चुका है भैया, योग बन चुका है। ओके, अब फिर बोला है शिक्षक की आयु इसमें सम्मिलित कर दी। मान लीजिए हमारे ये शिक्षक है, ये मान लो भाई मेरा फोटो है, ये हमारे शिक्षक है, इनको सम्मिलित कर दिया। अब आप बताइए, 37 लोग हो गए, इनकी औसत आयु में 1 वर्ष की वृद्धि हो गई। अब बताइए कितना हो चुका है, 15। देखो, संख्या के साथ संख्या परिवर्तन, औसत के साथ औसत परिवर्तन। चलिए, 15 इंटू 7 कितना, 105, 10 बचे। 15 इंटू 3 45 और 10 कितने, 55, 555। अब मुझे एक चीज बताओ आप लोग, कि पहले 555 था, अब पहले 504 था, 555 हुआ, कुछ वृद्धि हुई? बिल्कुल। कितने की, 555 में से 504 गए, तो वृद्धि कितने की हुई, 51 की। और किसकी वजह से, इनके शामिल होने से। मेरी उम्र तो इतनी नहीं हुई है, इससे आधी है लगभग। ठीक है, बिल्कुल 51 वर्ष जिनका उत्तर है वो बिल्कुल एकदम सही है। चलिए, क्लियर है सभी को, आगे बढ़ सकते हैं। संख्या के साथ संख्या परिवर्तन, औसत के साथ औसत परिवर्तन, इसमें कोई त्रुटि, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ओके, चलो। हाँ बिल्कुल, 51 एज है अभी। दोबारा समझा दे। देखो, 36 का एवरेज 14 था, तो योग बना 504, 36 इंटू 14 किया। फिर अध्यापक शामिल हो गए, तो टोटल कैंडिडेट्स कितने हो गए, 37। और एवरेज में 1 की वृद्धि, तो 14 की जगह 15।
5,555 हो गया, तो इंक्रीमेंट कितने का हुआ? 51 का। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, ध्यान दीजिएगा। किसी समिति के 10 सदस्यों की औसत आयु आज भी उतनी ही है जितनी ये 2 वर्ष पूर्व थी, क्योंकि एक अधिक आयु वाले सदस्यों को एक नवयुक्त सदस्य द्वारा बदला गया, तो पुराने सदस्य की तुलना में नए सदस्य कितना छोटा है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, उसको सम्मिलित करने के बाद भी आज भी आयु वही रह रही है। तो आप मुझे बताओ, 10 सदस्यों पर 2 साल पूर्व जो भी था परिवर्तन, वह सेम रह रहा है। 10 जनों पर अगर 2-2 साल बढ़ाओगे तो आप बताओ इंक्रीमेंट कितने का हुआ? 20 वर्ष का। यानी आने वाला जब आ रहा है तो ऑलरेडी 20 वर्ष कम होकर आ रहा है, इस वजह से उसकी औसत आयु वैसा का वैसा रह रही है। तो आने वाले सदस्य पुराना सदस्य नए सदस्य की तुलना में कितना छोटा हो जाएगा? 20 वर्ष। क्लियर है? पुराने सदस्य की तुलना में नया सदस्य कितने वर्ष छोटा होगा? 20 वर्ष, क्योंकि उसके आने की वजह से अभी भी आयु क्या रह रही है? आज भी उतनी है जितनी 2 साल पूर्व थी। 10 जनों पर 2-2 साल की उम्र के बाद चल रही है, तो आप बताइए टोटल कितना है? 20 वर्ष। क्लियर है मेरी बात? अब बढ़ते हैं हम लोग आगे। अगला प्रश्न बेहद इंपॉर्टेंट और एग्जाम में बहुतों बार पूछा जा चुका है। ओके, चलिए। किसी क्रिकेट टीम के 2 खिलाड़ियों की औसत आयु 17 वर्ष और 20 वर्ष है। इनके स्थान पर 2 नए खिलाड़ी लेने पर भी 11 खिलाड़ियों की औसत आयु 2 महीने कम हो जाती है। तो नए खिलाड़ियों की औसत आयु क्या होगी? तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये एक खिलाड़ी है, मान लो ये एक खिलाड़ी है, ये हमारे महेंद्र सिंह धोनी जी हो गए, ये हमारे सुरेश रैना जी हो गए, जिन्होंने दोनों ने अभी रिटायरमेंट की बात की है, मान लो। अब सुनिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, यहां पर बोला है 2 खिलाड़ियों की औसत आयु 17 वर्ष और 20 वर्ष है। 17 वर्ष और 20 वर्ष है, लेकिन 2 नए खिलाड़ी शामिल होने से 11 खिलाड़ियों की औसत आयु 2 महीने बढ़ गई। 11 जने कह रहे उम्र 2 महीने बढ़ी नहीं, सॉरी कम हो गई। 11 जनों पर 2 महीने की कमी आई। तो आप बताओ कमी आई कितने महीनों की? 22 महीनों की। आपने नोटिस किया ये उम्र तो ईयर में है, जबकि ये उम्र मंथ में है। या तो सबको मंथ में कन्वर्ट करो या इसको भी ईयर में कन्वर्ट कर दो। बताइए बात क्लियर है? तो हम क्या करेंगे, इस 22 महीने में किसका भाग दे दो? 12 का। तो इन दोनों को जोड़कर हम 22/12 को क्या कर लेंगे, जो भी कमी आई उसको घटा लेंगे, जो भी एवरेज में कमी आई। तो 30 ये हो गया 37 माइनस 2 से काटो 11, 6। इसको सॉल्व कर लीजिए। 37 इंटू 6 कितना होता है? 7×42, 4, 18 और 4, 7×42, 4, 18 और 4 बाई 222 माइनस 11/6। तो 211/6 ये क्या आया बताओ? ये इनका दोनों का क्या आया है? योग आया। हमें क्या लाना भाई? नए खिलाड़ियों की औसत आयु। तो आप क्या करोगे, इसमें किसका भाग दे दोगे? राशियों का योग बटा राशियों की संख्या 12 का। और जैसे ही 211 में आप 12 का भाग दोगे तो 12 एकम 12, कितने बचे बताओ? 8 और 1 9, 12 इंटू 8 96, 12 इंटू 7 84। पीछे कितना बचा बताओ? 84 है, तो 6 और 1 7, 7/12। तो 12 से 12 कट लोगे तो महीने में चेंज हो जाएगा। 17 वर्ष और 7 माह। और 17 वर्ष और 7 माह हमारे कौन से ऑप्शन में है भैया? बी ऑप्शन में। तो जिनका भी आंसर बी ऑप्शन आ रहा है वो बिल्कुल एकदम सही होगा। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए सब लोग, जिनको भी लिखना जल्दी से। स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, फिर आगे बढ़ता हूं मैं। दोबारा रिपीट करेंगे, चिंता मत करो। नोट कर लीजिए एक बार जल्दी से, बहुत जने नोट कर रहे हैं, हमको समय दे रहे हैं बिल्कुल। अच्छा इधर आ जाता हूं मैं, है ना? ऑप्शन तो आपके पास होंगे ही। चलिए एक बार रिपीट करता हूं, सुनिए। एक जने की उम्र 20 साल थी, एक जने की उम्र 17 साल थी। 11 जने कह रहे सबकी उम्र 2-2 महीने कम हुई, तो कम हुई कितनी? 22 महीने। ये 12 का भाग क्यों दिया बताओ? महीने को वर्ष में बदला, तो हमें पता चल जाएगा कमी कितने की आई। क्लियर है? तो मेरे प्यारे दोस्तों 22/12 किया, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों में से ये उम्र घटा ली हमने। जैसे ही घटाई तो आया 211/6। अब आप कहोगे आपने ये 2 से भाग क्यों दिया? क्योंकि ये राशियों का योग आया बटा राशियों की संख्या। यही तो किसको दर्शाएगा आगे चल के? औसत को।
और जब 12 का भाग दिया, 12 का भाग एक बार फिर 7 बार, पीछे 7/12 बचा। ये कहोगे 12 से गुणा क्यों किया? कभी भी महीने को वर्ष में बदलने के लिए आप लोग इस प्रकार से गुणा कर सकते हो। क्लियर है? तो रिजल्ट आ जाएगा 17 वर्ष और 7 महीने। क्लियर है? क्या हम आगे की ओर चल सकते हैं? बताओ सब लोग, बताओ समझ में आ रहा है? आप 1600-1700 लोग देख रहे हो और आप खुद देख लो आपने अपनी भूमिका, अपनी जो जिम्मेदारी है वो निभाई या नहीं निभाई। इतनी सी जिम्मेदारी होती है कि सब लोग एक बार वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दो, ताकि जो विद्यार्थियों के पास ये वीडियो नहीं पहुंचा है सभी तक आपको पहुंचाने की जिम्मेदारी होती है। ओके, चलो। 8 पुरुष में से 2 पुरुष की औसत आयु 21 वर्ष और 23 वर्ष है। इनके स्थान पर 2 नए पुरुष लेने पर इनकी औसत आयु में 2 वर्ष की वृद्धि हो गई। तो दोनों नए पुरुष की औसत आयु कितनी होगी? तो मेरे प्यारे दोस्तों 21 और 23, ये 2 जने तो यहां से क्या कर रहे हैं भैया? जा रहे हैं, और इनकी जगह 2 नए जने आ रहे हैं। देखो, लेकिन उनके आने से औसत में 2 वर्ष की वृद्धि हो गई। तो मान लो 21 और 23 वाले गए और इनके आने से 2 वर्ष की वृद्धि हो। तो मुझे आप एक चीज बताओ, ये गए तब उम्र कम हुई कितनी? 44। लेकिन जो आ रहा है 8 जनों पर अगर 2-2 की वृद्धि करें तो आप बताओ टोटल वृद्धि हुई कितनी? 16। 44 वाले गए, लेकिन जब नया आया तो वो 14 बढ़ाकर आया। तो इसका मतलब 44 तो गया था और 16 बढ़कर आया, तो नए वाले की उम्र का योग कितना बन जाएगा भैया? टोटल 44 प्लस 16, तो योग कितना बना? 60। अब योग आ चुका है, हमें तो भैया नए पुरुष की औसत आयु लानी है। राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, तो औसत उम्र कितनी हो जाएगी? 30। और 30 हमारे कौन से ऑप्शन में मौजूद है? डी ऑप्शन में। बताइए, क्लियर है सभी को? उम्मीद करता हूं एक एक बात, एक एक पॉइंट आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। क्लियर है सभी को? बहुत बढ़िया, शानदार, जबरदस्त। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो। एक परिवार में पिता और माताजी की औसत आयु 35 वर्ष है। तो आप बताइए, पेरेंट्स की जो औसत आयु 35 वर्ष है तो योग 70 बना। पिता, माता और उनके एकमात्र पुत्र की औसत आयु 27। तो आप बताओ 3 जनों की औसत आयु 27 है, तो योग कितना बना? 81। तो पुत्र की उम्र कितनी होगी? जब माता पिताजी थे तो योग हमारा 70 बना, जब पुत्र को शामिल किया तो योग 81। तो वृद्धि कितने की हुई? 81 में से 70 गए, तो रिजल्ट कितना? 11 वर्ष। कौन से ऑप्शन में है भैया? बी ऑप्शन में। संख्या के साथ संख्या परिवर्तन, औसत के साथ औसत परिवर्तन, अगर ये ज्ञान समझ में आ गया तो औसत के प्रश्न में कभी दिक्कत नहीं होगी। देखो, पहले माता पिताजी 2 जने थे, औसत 35 था, तो योग 70 बढ़ा। फिर एकमात्र पुत्र शामिल हो गया, तो कितने लोग हो गए? 3। औसत 27 है, तो 3 × 27 81। तो मुझे बताओ, पहले 70 था, अब 81 हो गया, वृद्धि कितने की हुई? 11 की। और किसके आने से हुई? पुत्र के आने से। आगे बढ़ते हैं। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। 56 क्वेश्चन, आगे चल सकते हैं। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, क्या करना है। राम की वर्तमान आयु उसकी पुत्र की वर्तमान आयु से तिगुनी है। तो जो ये राम है, ये अपने पुत्र की आयु से क्या है? तिगुना है। तो आप बताओ मैं क्या अनुपात बोलूं भैया? 3:1। उसके पिता की आयु का 2/5 है। राम जो है अपनी पिता की आयु का 2/5, यानी उसकी उम्र 2 है तो पिताजी की उम्र 5 है। अब एक काम करो, इधर किसको बढ़ाओगे? 2 को। इधर किसको बढ़ाओगे? 3 को। 5 × 15, 3 दूनी 6, 2 एकम 2। तो राम और पुत्र का कंपेयर, राम और उनके पिताजी का कंपेयर। 15, 6 और 2, तीनों की औसत आयु 46 है। 3 व्यक्तियों की औसत आयु 46 है, तो योग 6 × 18, 12 और 1 13, योग कितना बना? 138। और यहां से योग देखो, 15 और 6 21 और 2 23। 23 अनुपात किसके बराबर है भैया? 138। तो हमारा 1 अनुपात कितने का पड़ा? 6 का। हमें इसकी वैल्यू पूछी है, जल्दी से बताओ। हमसे पूछा गया भैया वर्तमान, राम की वर्तमान और पिता की वर्तमान आयु में अंतर, तो इन दोनों के बीच का ये जो अंतर है, ये आपसे पूछा है। 15 और 6 में अंतर बताओ 9 का। तो आप बताइए अंतर हो जाएगा
9 इंटू 6 करोगे कितने वर्ष होगा? 54 वर्ष। और 54 वर्ष कौन से ऑप्शन में है भैया? थर्ड ऑप्शन में। तो जिनका भी आंसर 54 आ रहा है वो बिल्कुल एकदम सही होगा। क्लियर है? चलिए, बिल्कुल अपलोड करने के लिए ही कोशिश कर रहे हैं आप लोग। एक बार सभी अगले क्वेश्चन का आंसर देना और शेयर जरूर कर देना। 54 बहुत बढ़िया, एकदम परफेक्ट आंसर दे रहे हो आप। क्या हम आगे चल सकते हैं? बताओ। समझ में आ रहा सभी को? एक बार यस का मैसेज लिखो। आज हमारे जो भी बचे हुए प्रश्न है वो मैं कंप्लीट एक सेशन में मैं आपको 27-28 क्वेश्चन करवाने की कोशिश कर रहा हूं। अब इससे ज्यादा मेहनत और कोशिश क्या कर सकते हैं आप लोगों के लिए? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। 5 व्यक्तियों में से 60 किलोग्राम भार वाले व्यक्ति के स्थान पर नया आने से औसत भार में 1 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती, तो नए का भार। 5 जने सब कह रहे हैं हमारे भार में 1 किलोग्राम की वृद्धि हुई। तो आप मुझे बताओ टोटल वृद्धि कितनी हुई? सभी पर एक एक वृद्धि, तो आप बताओ वृद्धि कितने की हुई? 5 किलोग्राम। यानी जो आने वाला आएगा वो 5 किलो बढ़कर आएगा। तो आप लोग एक चीज बताओ, हमारे जाने वाले का भार कितना था? हमारे जाने वाले का भार कितना है? 60 किलो। तो हमारा जो आने वाला है, अगर 60 किलो का आता तब क्या होता? मुझे ये बताओ। अगर 60 वाला जाता और 60 किलो वाला वापस आता तब क्या होता? वो कंडीशन मुझे बताओ। तो आप सब लोग एक ही चीज कहोगे कि भैया जब 60 का गया और 60 का आया है, एक ही गया और एक ही आया, समान भार गया समान भार आया, तो कोई चेंज नहीं होगा, ये कहोगे आप। लेकिन जब वृद्धि हो रही है तो कंफर्म है वो बढ़कर आएगा। अगर यहाँ कमी होती तो वो कंफर्म है 60 से घटकर आएगा। और वो कितना बढ़कर आ रहा भैया? सब जने कह रहे 1-1 किलो बढ़ा, तो 5 किलो बढ़कर आ रहा है। तो 60 और 5 कितना? 65 किलो। उम्मीद करता हूं बहुत सरल तरीके से समझ में आ गया होगा। बताइए, बात क्लियर है? 65 हमारे कौन से ऑप्शन में है भैया? डी ऑप्शन में। अब बताओ, ज्ञान की बात समझ में आ चुकी है? ये आंकड़ा आज 2K तक जरूर पहुंचाना, संख्या कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आप लोगों के लिए ही ये सेशंस अपलोड किए जा रहे हैं। अगर ऐसे संख्या कम होते हो तो फिर वापस आप 1000 पर पहुंच जाओगे, तो फिर हमारे पढ़ाने का क्या उद्देश्य रहेगा? ठीक है, तो कोशिश करो कि आप अधिक से अधिक संख्या में लाइव सेशन ज्वाइन करो। आप लोगों के जब मैसेज देखते हैं ना, तो हमारा फिर वो जोश है ना 4 गुना बढ़ जाता है कि वाकई में जिन विद्यार्थी के लिए मेहनत कर रहे हैं वो भी कम से कम कोशिश तो कर रहे हैं अपने एंड से भी, है ना? चलो बढ़ते हैं आगे फिर। चलिए भैया, बहुत अच्छा क्वेश्चन आ चुका हमारे सामने। एक कक्षा में 40 विद्यार्थियों की औसत आयु 15 वर्ष है। 40 की औसत आयु 15 वर्ष है, तो योग कितना बना? 600। 10 नए विद्यार्थी प्रवेश करने से औसत में 0.2 की वृद्धि, तो विद्यार्थी 50 हो गए और औसत 15.2 हो गया। क्यों? अरे अभी 0.2 की वृद्धि होगी तो नए विद्यार्थियों की औसत आयु। चलो इसको सॉल्व करते हैं। 15 इंटू 5 75, 750 और 10 760 हो जाएगा लगभग। 50 का दुगुना 100, 10 इनका गुणा कर लो। 15.2 इंटू 50, 0 100 5 10 26 760। अब एक चीज मुझे बताओ, तो वृद्धि कितने की हुई? 160 की। किसकी वजह से हुई? 10 नए आने से। तो 160 में क्या करो, 10 का भाग दे दो, तो इनका एवरेज कितना आ जाएगा? 16। और 16 कौन से ऑप्शन में है? सेकेंड ऑप्शन में। ये एक सॉल्यूशन होगा इसका। ओके, बताइए, बात समझ में आ चुकी है? वापस सुनना, एक बार रिपीट करता हूं। 40 जनों का औसत 15 था, तो योग कितना बढ़ा? 600। 10 और आ गए, तो आप बताओ अब लोग कितने हुए? 50। औसत 0.2 बढ़ गया, तो 15.2। तो देखो, संख्या के साथ संख्या बढ़ाई, औसत के साथ औसत बढ़ाया। जो 600 योग था अब वो 760 हो गया। तो इंक्रीमेंट कितने का हुआ भैया? 160 का। मुझे एक चीज बताओ, 160 की वृद्धि हुई किसके आने से? आप कहोगे 10 जनों के आने से। तो 160 में 10 का भाग दिया, तो रिजल्ट कितना आ गया? 16। और यही हमारा क्या हो जाएगा? एवरेज होगा। बताओ, सभी लोगों को समझ में आया? यस का मैसेज लिखो कि अभी तक की बात एकदम ओके है। सब लोग बताओ एक बार। स्क्रीनशॉट ले लिया करो, बिल्कुल ले लो अभी स्क्रीनशॉट।
हाँ, डेली 9 बजे क्लास होती है, आप ज्वाइन कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। अब समझिएगा 59वां क्वेश्चन। 59वां प्रश्न क्या है? एबीसी की औसत आयु 20 वर्ष है, 3 लोगों की औसत आयु 20 है, तो हमारा योग कितना? 60। एबी की औसत आयु 19 है, 2 लोगों की औसत आयु 19 है, तो योग कितना बना? 38। तो हमें उम्र किसकी लानी है भैया? सी की, क्योंकि यहां पर तो एबीसी था और यहां पर एबी था, तो कमी किसकी आई भैया? सी। और कमी आई कितने की? 10 में से 8 गया 2, 5 में से 3 गया 2, तो कमी कितने की आई? 22। और ये किसकी उम्र हो जाएगी? सी की उम्र। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ सकते हैं हम लोग, सब लोग बताइएगा क्लियर है यहां तक की बातें? नेक्स्ट चलते हैं फिर। अगला क्वेश्चन हमारे पास आ चुका है। क्वेश्चन है 32 लड़कों की औसत आयु 14 वर्ष है, तो ये 32 लड़के हैं, इन बॉयज की औसत आयु 14 वर्ष है। 14 इंटू 2 28, 2 14 इंटू 3 42 और 2 44। 26 लड़कियों की औसत आयु 12 वर्ष है, इनका एवरेज कितना है? 12। तो हम इनका भी योग ला सकते हैं। कैसे? 12 इंटू 6 72, 7, 12 इंटू 2 24 और 7 31। अब मुझे एक चीज बताओ, हमें यहां बोला है सभी विद्यार्थियों की, विद्यार्थी में कौन आता है? बॉयज आएंगे या गर्ल्स आएंगे? तो मेरे प्यारे दोस्तों, विद्यार्थी में दोनों शामिल होंगे। क्लियर है मेरी बात? तो हम क्या करेंगे? राशियों का योग 10, 5 1 6 760 बटा राशियों की संख्या 6 और 2 8, 3 और 2 5 58। तो राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। क्लियर है? इसको सोल्व आउट करते हैं हम लोग। इसको सोल्व करोगे 2 से, 3 दूनी 6, 38 दूना 76 और 2 से 29। और जब इसको डिवाइड करोगे 29 से कम 29 कितना बचेगा? 9। 29 इंटू 3 87, 3 29 से कम 29 13.1 कुछ आएगा। और 13.1 कौन से ऑप्शन में है भैया? बी ऑप्शन में। कितने जनों का उत्तर आ गया? चलिए उम्मीद करता हूं बात क्लियर हो चुकी होगी। यहां तक की बात में कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। एक बार मैं रिपीट करता हूं, ध्यान देना, वापस सुनो। 32 का औसत 14 था तो योग 448, 26 का औसत 12 था तो योग 312, राशियों का कुल योग बटा राशियों की कुल संख्या, डिवाइड किया तो रिजल्ट कितना बना? 13.1। कौन से ऑप्शन में है भैया? हमारे सेकंड ऑप्शन में। क्लियर है सभी को? ओके, चलिए अगले प्रश्न पर चल सकते हैं हम लोग। सब लोग बताओ। बहुत बढ़िया, संख्या धीरे धीरे बढ़ रही है। उम्मीद है कि टारगेट पूरा कर दोगे आप लोग। सब लोग बहुत शानदार। शादी के समय एक औरत और उसके पति की औसत आयु 23 वर्ष थी, तो आप बताओ दो जनों की औसत आयु 23 वर्ष है, तो योग कितना हुआ? 46। 5 साल बाद उनके पास 1 साल का बच्चा है, तो सारे परिवार की औसत आयु। लेकिन ये बच्चा देखो 5 साल बाद की बात हो रही है, तो 5 साल अगर पति उम्र बड़ी होगी, ये पति है और ये पत्नी है, अगर ये 5 साल बड़ा होगा तो पत्नी भी तो 5 साल बड़ी होगी। या फिर पत्नी ऐसे कहेगी नहीं नहीं मैं तो अभी 4.5 साल ही बढ़ूंगी, कि नहीं नहीं मैं तो 3 साल ही बढ़ूंगा। ऐसा नहीं होगा ना। राम 2 साल बढ़ा है तो श्याम भी तो 2 साल ही बढ़ेगा। उम्र समान रूप से इंक्रीज होती है। क्लियर है ना? चलिए, तो मतलब 5 साल बाद है, तो अगर पति की उम्र 5 साल बड़ी है तो पत्नी की भी, तो आप बताइए टोटल कितना हो गया? 10 बढ़ गया। और 1 साल का इनका पुत्र भी है। अब टोटल जोड़ लीजिए कितना? 46 और 10 56 और ये कितना? 57। ये आ चुका योग। अब हमें लाना भैया एवरेज। तो राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। पता चला 3 का भाग क्यों दिया? क्योंकि मेरे प्यारे दोस्तों अब यहां पर एक बच्चा भी शामिल हो चुका है, तो रिजल्ट कितना आया? 19 वर्ष। अब बताओ ज्ञानी प्राणियों कौन से ऑप्शन में है? फर्स्ट ऑप्शन में। बताओ समझ में आ रहा सभी को? ओके, बिल्कुल बढ़िया से एक बार इसको लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आगे चलता हूं। 61वां क्वेश्चन है हमारा ये। अब इतने फास्ट मैसेज आते हैं, कुछ पढ़ ही नहीं पाते।
जय हिंद सभी को। क्लास रखेंगे, चिंता मत करो आप बिल्कुल। आज इसको कल वाली भी अपलोड कर दी, ये भी कर देंगे। बस आप लोग अपने एंड से नोट्स वगैरह बनाते रहो। हमारी कोशिश बस यही है कि आप लोग थोड़ा सुधर जाओ, और कुछ नहीं, कि मेहनत करो और जो चीजें पढ़ाई जा रही है बस इसीलिए कोशिश है ना। चलो इसको सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, 3 लड़कों की औसत आयु 16 है। 3 लड़कों की औसत आयु 16 है, तो पहला काम तो योग पता करना। तो हमारा योग कितना, 48। इनकी आयु का अनुपात 4:5:7 है। 4:5:7 है। तो अब बताओ 4 और 5 9, 9 और 7 कितने, 16। हम कह रहे हैं कुल योग 16 है, और आप बताओ टोटल योग कितना है, 48। बहुत जने गलती क्या करते हैं, 16 का ही बंटवारा करने की कोशिश करने लग जाते हैं, जबकि मेरे प्यारे दोस्तों बंटवारा हमेशा योग का किया जाएगा। ओके, तो आप बताइए 16:48 के हैं, तो एक अनुपात कितने का पड़ा, 3 का। किसकी उम्र पूछी, सबसे छोटे लड़के की, छोटे के लिए छोटे अनुपात से गुणा। तो आप बताइए फर्स्ट की वैल्यू हो जाएगी 4 × 3, कितने वर्ष, 12 वर्ष। 12 वर्ष कौन से ऑप्शन में है भैया, सी ऑप्शन में। तो जिन ज्ञानी प्राणियों का उत्तर 12 वर्ष बन रहा है वो खुश हो सकते हैं। क्लियर है। चलिए, बुक से देखकर खुश नहीं होना है, उसमें तो दिया हुआ है ही 12 वर्ष, आना चाहिए कॉपी में भी। चलो आगे बढ़े। टेलीग्राम में सब लोग अपडेट रहे। टेलीग्राम में हमेशा यूट्यूब का नोटिफिकेशन आए नहीं आए, टेलीग्राम में आपको नोटिफिकेशन 100% आएगा। तो जिन विद्यार्थियों ने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया, ट्रिकी मैथ्स एजुकेशन अड्डा सर्च कर लो टेलीग्राम में, हमारा ग्रुप मिल जाएगा। 34-35 हजार फॉलोअर्स हो चुके हैं। और जिन्होंने ऐप को डाउनलोड नहीं किया, बहुत जल्द मैं कोशिश करूंगा ये सारे जो वीडियोज आप लोगों के लिए वहां पर भी अवेलेबल करवाने की कोशिश करूंगा, ताकि आप वहां पर भी देख सको। ठीक है, तो मेरी एक और कोशिश है कि 5 सितंबर जब शिक्षक दिवस है, शिक्षक दिवस तक मेरा प्रत्येक विद्यार्थी ऐप को जरूर डाउनलोड कर ले, टीचर्स डे। ठीक है, 5 सितंबर तक आप लोग प्रत्येक विद्यार्थी जरूर ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, ऐप को जरूर डाउनलोड कर लो। कोई बैच आपको अच्छा लगता है तो डेफिनेटली आप ज्वाइन कर सकते हो। आपके पास 31 तारीख तक मौका है बैच को ज्वाइन करने का 80% डिस्काउंट के साथ। ओके, चलो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, एक परिवार में 6 पुत्रों की औसत आयु 8 वर्ष है। 6 पुत्रों की औसत आयु 8 वर्ष है, तो योग कितना बना, 48। लड़के और माता पिता की औसत आयु 22 है। तो 6 तो पुत्र थे ही, लड़कों और माता पिता, तो आप बताइए 6 और माता पिता जी हो गए 2, तो 8 की औसत आयु 22 है। तो 8 दूनी 16 और 17 176। मुझे एक चीज बताओ, यहां से वृद्धि कितने की हुई, 176 में से 48 घटो, 16 में से 8 गए 8, 16 में से 4 गए कितना हुआ, 12, 128 की वृद्धि हुई। फिर हमें एक चीज बोली है कि पिताजी की आयु माताजी की आयु से 8 वर्ष अधिक है। तो मैंने एक बात बोली थी, जो अधिक और कम होता है उसको साइड में कर दो, बचा 120, तो बराबर बांट दो, 60 और 60। मैंने दाता कंसेप्ट कल भी समझाया था, कल की क्लास में भी। ओके, अब माताजी की उम्र, फिर हमें बोला पिताजी की उम्र माताजी की आयु से 8 साल अधिक है, तो पिताजी में 8 जोड़ दो, तो भैया ये तो हो गए 68 के और ये हो गए 60 के। बस जो अधिक है ना उसको साइड में बाद में जोड़ लेना। तो माताजी की उम्र हो गई 60 वर्ष और पिताजी की उम्र होगी 68, और दोनों को जोड़ लेना, बिल्कुल कितना आएगा, 128। माताजी की उम्र पूछी है वो कितने वर्ष होगी भैया, 60 वर्ष, और पिताजी की उम्र पूछे तब वो कितनी होगी, 68 ईयर। एक बार मैं रिपीट करता हूं, बहुत आसान है, बहुत शानदार तरीके से क्लियर होगा। ओके, 6 × 8 कितना बना, 48। माताजी और पिताजी की उम्र शामिल होगी तो लोग 2 और ऐड हो गए हमारे पास, 6 और 2 कितने हुए, 8, औसत 22 हुआ, तो योग 176। इंक्रीमेंट कितने का हुआ, 128। ये 128 बड़ा है माता पिताजी के शामिल होने से। अब इस 128 में बोला इन दोनों के बीच अंतर 8 का है। अब यह काम आता दाता नियम। दाता नियम क्या कहता है कि जो अंतर है एक बार साइड में कर दो, साइड में कर दिया 8 को हमने, 8 साल का गैप था, बच्चे 120। अब इसको बराबर बांट दो, 60 और 60, ये माताजी की उम्र और ये पिताजी की, और जो 8 साल का गैप है वो पिताजी में ऐड कर दो, क्यों, पिताजी की उम्र ज्यादा है, तो पिताजी की उम्र होगी 68 और माताजी की उम्र होगी 60, जोड़ोगे तो 128। कौन सा ऑप्शन बैठेगा हमारा, माताजी की उम्र पूछी है इसलिए 60 होगा।
अरे स्क्रीनशॉट लो भाई, स्क्रीनशॉट लो। बिल्कुल, सब लोगों को उम्मीद करता हूं समझ में आ रही होगी एक एक बात। ओके, सेशन अच्छा लग रहा है? सब लोग बताओ। आज एजुकेशन अड्डा की टी शर्ट नहीं पहने ट्रिकी मैथ्स वाली, पहन लेंगे, कल पहन लेंगे, ठीक है, चिंता मत करो। अभी इस सेशन को अच्छे से सॉल्व करो, आगे बढ़ते हैं फिर। चलो, अगला प्रश्न हमारे पास क्या है, सॉल्व करते हैं इसको। एक कक्षा के 30 छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष है। 20 वर्षीय छात्र कक्षा छोड़कर चला गया। इसके स्थान पर 2 नए छात्र आ गए जिनकी आयु का अंतर 5 वर्ष का है। ठीक है, अब सभी छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष हो जाती है, तो नए छात्रों में से छोटे की आयु कितनी होगी? देखो, 30 जनों की औसत आयु 15 वर्ष है, तो आप बताओ योग कितना बना? 450। कोई दिक्कत नहीं। 20 साल का यहां से गया, इनकी जगह 2 नए छात्र आए और उनके बीच अंतर 5 का है। सभी छात्रों की अब सबकी औसत 15 हो गई। तो मुझे एक चीज बताओ, 30 में से एक गया, गया कि नहीं गया? अरे ज्ञानी प्राणियों, गया ना? यहां से एक गया तो 29 बचे। 29 की जगह फिर 2 नए आ गए तो 31 हो गए और औसत आयु 15 वर्ष। अब गुणा कर लो, 15 एकम 15 में 5, 1 15 45 और 1 46, 465। तो इंक्रीमेंट कितने का हुआ? 15 का। 20 का गया और क्या हुआ? इन दोनों के और इनके स्थान पर 2 नए छात्र आ गए, तो आप बताओ 2 नए आने से वृद्धि कितने की हुई? 15 की हुई। तो 20 तो था ही, 15 की वृद्धि हुई। तो आप लोग मुझे एक चीज बताओ, टोटल कितना हुआ? 35। तो छोटे की उम्र कितनी हो जाएगी? तो हम क्या करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, इसमें से 5 को, ये 35 क्या आ गया टोटल? अरे भाई 20 गया, 20 वाला तो आई होगा मिनिमम, तब तक तो नो चेंज। लेकिन ये कह रहे हैं बड़ा कितना फिर भी? 15। अब एक चीज बताओ मुझे, यहां से एक इंपॉर्टेंट बात, 5 को साइड में कर दो, जो अधिक और कम में अंतर है ना 5 वर्ष का, पीछे बचे 30, 30 को बांट दो 15 और 15 और 1 में 5 जोड़ लो, एक हो गया 20 साल का और एक हो गया 15 साल का। तो आप बताइए हमारा रिजल्ट कितने वर्ष बन जाएगा? इस क्वेश्चन के लिए छोटे वाले की उम्र कितने वर्ष हो जाएगी? 15 वर्ष। और बड़े की उम्र पूछे तब वो कितनी हो जाएगी? 20 वर्ष। और जोड़ोगे तो 35। ठीक है, 15 तो ये है ही और 20 अपने पास जो जाने बड़ों की है उसकी जगह। हाथ से ही लिख सकते हैं तो मार्कर का उपयोग, अरे हाथ से फिर क्या होता है? 1-2 दिन का काम नहीं है ना, रोज लिखना है अभी। ठीक है, समझ सकते हो। और प्रॉपरली फिर लिख नहीं पाते जितना मार्कर से लिख पाते हैं। लिख तो सकते हैं ना? ठीक है, करेंगे कोशिश, है ना, ताकि वो मार्कर वाली आवाज भी नहीं आए। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, नया प्रश्न, ध्यान देना। एक क्रिकेट टीम के 2 खिलाड़ियों की औसत आयु 18 और 20 वर्ष है। इनके स्थान पर 2 नए आने से क्रिकेट टीम की औसत आयु में 2 महीने की वृद्धि हो गई। तो नए खिलाड़ी, तो मेरे प्यारे दोस्तों तरीका वही है, ये पहला खिलाड़ी, ये दूसरा खिलाड़ी। तो आप बताओ 18 और 20 के तो थे ही, जैसे ही 2 नए आए तो औसत में 2 महीनों की वृद्धि। इस बार कमी नहीं हुई, 11 जनों पर 2 महीनों की वृद्धि, तो महीने कितने की वृद्धि हुई? 22 की। 22 में किसका भाग दे दो? 12 का। कोई मुझे बता सकता हम 12 का भाग क्यों देते हैं? इस महीने को वर्ष में बदलने के लिए। ओके, अब ध्यान दीजिएगा, 2 से कटा 11 बार, 2 से 6 बार, 6 कम 6, 6 से 5/6, इसको गुणा कर लो 12 से, तो हो जाएंगे 1 वर्ष और 10 माह। 1 वर्ष और 10 माह, इनको जोड़ लो। इसमें क्या करो, 1 वर्ष और 10 महीने जोड़ लो, कितना हो जाएगा? 18 और 38 से 39 वर्ष 10 माह। इसमें क्या करो, किसका भाग दे दो? 2 का, क्योंकि 2 जने गए थे, 2 वापस आए, 2 का भाग दिया, 19 दूना 38, 1 वर्ष बचा, 12 और 10 22, तो बचेगा 19 वर्ष और 11 माह। कैसे देखो, 19 दूना 38, 1 वर्ष बच गया, 1 वर्ष में महीने होते हैं 12 और 10, तो 12 और 10 कितने महीने हो गए बताओ? 22, और 22 महीनों का आधा करोगे कितना आएगा? 11। तो 19 वर्ष और 11 माह कौन से ऑप्शन में है भैया? थर्ड ऑप्शन। तो ये तरीका इस क्वेश्चन के लिए तो परफेक्ट कर लो, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। एक बार मैं रिपीट करूंगा, तब तक एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, है ना? बिल्कुल रिपीट करते हैं इसको।
लिखो बढ़िया से एक बार। सिर्फ ये देखो, अब आप कहोगे इस बार जोड़ा क्यों, पिछली बार तो हमने यहाँ घटाया था। अरे भाई यहाँ पर वृद्धि हो गई, जबकि पिछले वैसे ही एक प्रश्न हमने पढ़ा था वहां कमी हो गई। क्लियर है? चलो एक बार रिपीट करते हैं, सुनो। एक 18 साल का, एक 20 साल का, जब एक भाई 18-20 के जाते और 18-20 के आते तब तक तो कुछ नहीं होता। ठीक है, अब यहां से एक चीज को वापस समझना, इनके आने से वृद्धि हो रही है। 11 जनों पर 2-2 का इंक्रीमेंट हुआ तो 22 का इंक्रीमेंट, बटे में 12, 11/6, यानी 1 वर्ष और 5/6। अब कहोगे 10 कैसे आया? 5/6 का गुणा 12 से करते ही वह महीने में कन्वर्ट हो गया वर्ष से, तो आ गया 1 वर्ष और 10 महीने। तो हम क्या करेंगे, 18 और 20 तो था ही, उसमें 1 वर्ष 10 महीना जोड़ा तो 39 वर्ष 10 महीने। 19 दूना 38 तो पूरा पूरा भाग चला गया, फिर भी 1 वर्ष बच गया, 12 महीने बच गए, और 10 ऊपर था ही, 12 और 10 होते 22, और 22 आधा निकाला तो आया 11। इसीलिए उत्तर बना 19 वर्ष 11 माह। अब बताओ समझ में आया? यस का मैसेज लिखो। ज्ञानी प्राणियों संख्या कम मत करो, पढ़ लो, मौका मिला है चीजें फ्री पढ़ने का, इसलिए पढ़ लो थोड़ा। ओके, अहमियत समझो थोड़ा इन चीजों की, मेरे हिसाब से कोशिश कर लो थोड़ा पढ़ने की। 3 इडियट देखी नहीं क्या? अभी लग रहा है, देख लेना आज। हाँ, बोलते हैं ना, जितना ज्ञान मिल रहा है प्रयास करो उसे बटोरने की। बिल्कुल। 11x2 कैसा है? विकी यदुवंशी मेरी बात सुनो भाई, ये क्रिकेट टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं, इसलिए 11x2 आया। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं अब ये कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं रहेगा। सब में 2-2 महीने की वृद्धि। 11 कैसे आया? क्रिकेट टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं। अब मेरे हिसाब से ऐसा प्रश्न वापस नहीं आना चाहिए। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। 16 लड़कों का औसत भार 50.25 है, तो चलो 16 का 50.25, 800 और 4, 804 हो जाएगा मेरे साथ। 16 इंटू 5 80, 8 16 तुम 32, 8 40, 4 0, 16 और 4 20, 2 80 और 2 82, ऐसे कुछ होगा मेरे हिसाब से। 4 गुणा कर ही लो, सही रहेगा। 16 इंटू 5 80, 8 32 और 8 40, 4 16 इंटू 0 0, फिर 4 हो जाएगा। 16 इंटू 5 840, ऐसे कुछ बनेगा क्या? 804, 804 आ जाएगा बिल्कुल। ओके, शेष 8 लड़कों का औसत भार 15 45.15, 15 8 120, 12 8 5 40, 4 8 4 12, 1 40 41, 4 32 और 4 36, कितना हो रहा देखो तो एक बार ये गुणा। 8 5 40, 4 8 4 12, 1 40 41, 4 32, 4 36, ऐसे ही कुछ होना चाहिए। 5 है, देखो तो एक बार ये आ रहा है 1165.2। अब सुनिए, राशियों का कुल योग बटा राशियों की कुल संख्या, सभी का एवरेज लाना है। 1165.2 में किसका भाग दे दो? 24 का। एक बार देख लेते ये वैल्यू सही है कि नहीं, है ना, मतलब गुणा हमने सही किया कि नहीं किया, कि गुणा आप लोग एग्जाम में कर लोगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, एकदम परफेक्ट है। और जैसे ही आप इसको अब हल करोगे तो आपका जो एवरेज आएगा वो कितना आएगा? 48.55। अब ये सोल्व करना पड़ेगा, भी इसका कोई इलाज है नहीं, ठीक है। चलो लिख लीजिए कौन से ऑप्शन में है। 48.55 हमारे थर्ड ऑप्शन, लिख लो एक बार। देखिए एक इंपॉर्टेंट बात और सुनिएगा मेरे दोस्तों, आपको पता होगा ऐसा एक पैटर्न आता है, 30 लड़कों का औसत 20 है, 20 लड़कियों का औसत 30 है, तो सभी का औसत बताओ। तो ये भी हो जाता है 600, ये भी हो जाता है 600, तो राशियों का कुल योग बटा राशियों की कुल संख्या, बस इसको सोल्व किया हमने, जोड़कर टोटल संख्या का भाग दे दिया। क्लियर है? आगे बढ़ सकते हैं सब लोग, एक बार यस का मैसेज लिखो। क्लियर हो गया सभी को? समझ में आ रहा होगा, उम्मीद करते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं फिर।
एक कक्षा में 45 विद्यार्थी, जिनमें से 30 लड़के हैं और शेष लड़कियां। तो आप बताओ, 30 लड़के बॉयज हो गए, शेष लड़कियां, तो 45 में से लड़कियां कितनी हुई? 15। लड़कियों का औसत भार 45.15 और लड़कों का 52। तो लड़कों का तो है 52 और लड़कियों का औसत भार 45.15। इनका गुणा करते हैं। अब हमें बोला है भैया संपूर्ण कक्षा का औसत, तो 0 3 दूनी 6, 1560। इसका पता करते हैं। 15 इंटू 5 75, 7, 15 एकम 15 और 7 22, 2 75 और 2 77, 7 60 67, 677, ऐसे ही कुछ बनेगा मेरे हिसाब से। ओके, अब इनको जोड़ लीजिए। 0.257, 7 6 13, 11 1 12, 2237.25 राशियों का कुल योग बटा राशियों की कुल संख्या। तो 2237.25 बटा राशियों की कुल संख्या कितनी है? 45। 4 3 7 14 और 2 16 और 5 30 है ना। चलो 3 का भाग तो चला ही जाएगा। इसका गुणा देख लेना, मैं गुणा में डायरेक्ट रखना, ठीक है, देख कर ही। अब देखो इसमें थोड़ा मिस्टेक है, बुक के अंदर क्वेश्चन में भी मिस्टेक है ना, मुझे ऐसा लग रहा है। चलिए कौन सा क्वेश्चन है अपना? ये 67। लड़कों का औसत भार 52 है, ठीक है, इनका 45 है, 45.15 नहीं है। ओके, देखो ध्यान दो, बुक के अंदर सिर्फ यहाँ 45 दिया हुआ है, तो थोड़ा इसको शुद्ध कर देना, ठीक है। बाकी तरीका वही है, कोई चेंज नहीं होगा। 45.15 आ जाता है एग्जाम में, तो हम ऐसे ही सॉल्व करते, कोई नया ट्रिक नहीं आता, ठीक है। 30 लड़के हैं और 15 लड़कियां हैं, बॉयज और गर्ल्स। इनका औसत 45, सॉरी लड़कियों का औसत 45 और लड़कों का औसत कितना है? 52। तो 0 6 1560 और इनका देखो 15 इंटू 5 75, 7 60 67 675। इसको जोड़ लीजिए। 13 12 2 2235। तो राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। अब इसको सॉल्व कर लेना। 3 के पाड़े में 7 21, 1 बचा, 4 12, 3 के पाड़े में 15। अब देख लो इसमें 5 से कितनी बार, परफेक्ट वैल्यू देख लेते, बड़ी कितनी बड़ी है ना, 2235, ठीक है। लगभग में उत्तर आएगा, ध्यान रखना, लगभग में उत्तर आएगा। तो 15 चौक 60, 14 बचे, 15 इंटू 9 135, 10 बचे, 15 इंटू 6 90, 10 बचे, 15 इंटू 6 49.66। तो इसको लगभग हम क्या बोलेंगे? 50, क्योंकि 0.50 से अबव जाते ही, तो इसका आंसर हो जाएगा 50 किलोग्राम, ठीक है। ये थोड़ा ध्यान रखना, इसका उत्तर लगभग में दिया हुआ है। हाँ बिल्कुल, 49.66 जो आप बता रहे हो, इसका उत्तर लगभग में जाके फिर 50 किलोग्राम बनेगा। ओके, ये थोड़ा ध्यान रखना, 49.66 है, लगभग सोल्व करोगे तो नियर बाई में ये 50 जाएगा। ये सॉल्यूशन आपको करना है, पॉइंट वाला मल्टीपल तो एग्जाम में हमें करना ही पड़ेगा, ठीक है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए आ चुका है, बहुत ही सिंपल सा प्रश्न। 8 लड़कों के समूह में एक लड़का चला गया और 56 किलोग्राम वाला नया लड़का समूह में सम्मिलित हो गया। इससे समूह का औसत भार 2.5 किलोग्राम बढ़ गया, तो नए लड़के का भार कितना है? नया लड़का शामिल हो गया। एक बात सुनो मेरे दोस्तों, 8 पर 2.5 किलोग्राम की वृद्धि हुई, तो वृद्धि हुई कितने? 8 × 40, 7 16 4, वृद्धि कितने की हुई? 20 किलोग्राम की हुई कि नहीं हुई बताओ। अब ये वृद्धि कब हुई? जब एक जना गया और 56 वाला आया, तो 56 वाला तो 20 बढ़कर आया, तो हम क्या करेंगे? 56 में से भैया 20 घटा लेंगे, तो जाने वाले का भार कितने किलोग्राम आ जाएगा? 36 किलोग्राम। और 36 किलोग्राम कौन से ऑप्शन में है? लास्ट ऑप्शन। ओके, उम्मीद करता हूं बात क्लियर हो चुकी होगी। ओके, बहुत अच्छा लगता है कि आप इतने सारे साथी शुरू से सेशन में कंटिन्यूअसली आप लोग सेशन को ज्वाइन किए हुए, बहुत ही अच्छी बात है, ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहिए। ओके, वापस सुन लो, 8 जनों पर 2.5 की वृद्धि तो 20। आप कहोगे जोड़ा क्यों नहीं इस बार? अरे भाई, ये जो भार दिया है ना 56 किलोग्राम,
ये नए लड़का समूह में सम्मिलित उसका भार दिया है। ये तो जो आ रहा है ना उसका भार है, जाने वाले का इस बार नहीं दिया है। तो देखो इसके आने से 20 किलोग्राम बढ़ा है, तो जाने वाले का भार 56 से 20 किलोग्राम कम कितना होगा? 36 किलोग्राम। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये बहुत ही अच्छा प्रश्न, सुनो। 20 लड़कों का औसत समूह भार गणना 20 लड़कों का औसत भार 89.4 था, परंतु गलती से एक लड़के 87 भार की जगह 78 लिख दिया गया। 87 तो राइट था, लेकिन गलती से 78 लिख दिया गया। तो आप मुझे बताइए, याद आया कुछ प्रश्न? त्रुटि वाला प्रश्न, घोटाले वाला। तो यहां बोला था जो भी अंतर आता है वो सभी में समान रूप से वितरित करना है। बताइए बात समझ में आई? तो सबसे पहले बताओ डिफरेंस कितने का पड़ा? तो डिफरेंस पड़ा 9 का। कितने जनों में बांटोगे बताओ? 20 जनों में। और जैसे ही बांटोगे 9/20 करोगे, 0, 20, 4, 10, कितना बढ़ जाएगा? 0.45। तो आ जाएगा 0.45। अब ये 0.45 बढ़ेगा या घटेगा? राइट आंसर ज्यादा है तो ये भी ज्यादा होगा। 89.4 में 0.45 ऐड कर लो तो रिजल्ट आएगा 89.85। कौन से ऑप्शन में है भैया? कहीं है क्या? लास्ट ऑप्शन। तो यही हमारा उत्तर होगा। अगर राइट आंसर कम होता तो यही हम 4.45 क्या कर लेते, यहां से कम कर लेते। लेकिन राइट आंसर ज्यादा है इसलिए औसत भी ज्यादा होगा। राइट आंसर कम है तो औसत भी कम होगा। बताइए क्लियर है? चलिए बड़े आगे, फिर सब लोग बताओ। मेरे हिसाब से कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए अब इसमें। क्लियर है सभी को? हाँ, पेड बैच में बिल्कुल सब चीजें बिल्कुल प्रॉपरली और टाइप वाइज अपलोड की गई है। और पेड बैच वाले में अच्छी बात यह है कि आप जो भी बैच ज्वाइन करोगे उसका पूरा कंटेंट आपको एक साथ अपलोड हुआ मिल जाएगा। ठीक है, क्लास का वेट नहीं करना पड़ेगा। आज से अपने सारे टॉपिक की शुरुआत आप कर सकते हो, पढ़ सकते हो, क्योंकि हमने लगभग सभी बैचेस जो हमारे पास उपलब्ध है उनमें कोर्स कंप्लीटली अपलोड कर दिया है। और कोई बैच ऐसा जिसमें कुछ बाकी होगा तो वो आगामी दिनों में अपलोड हो जाएगा। ओके, तो मैं उम्मीद करूंगा कि वाकई में आप लोग आज सभी में विद्यार्थी बैच को जरूर ज्वाइन करेंगे। मात्र इस फीस में आपको बैचेस उपलब्ध हो रहे हैं, और ये भी 4 मंथ और 6 मंथ की फीस है। यूपी पुलिस और एमपी पुलिस के बैचेज आपको इस फीस में प्रोवाइड हो रहे हैं 6 मंथ के लिए। ये कंप्लीट कोर्स की फीस है, ध्यान रखना। और लक्ष्य मैथ और रीजनिंग है जिसकी फीस है ओनली 299 फॉर 4 मंथ। दोनों सब्जेक्ट मिल रहे हैं, गणित भी और रीजनिंग भी। 4 महीनों के लिए कंप्लीट कोर्स यहां पर आपको अपलोड हुआ मिल जाएगा। आप आज ज्वाइन करते हो तो पूरा कंटेंट आपके पास उपलब्ध हो रहा है। और इससे बेहतर हम क्या कर सकते हैं आपके लिए, बताओ? इस फीस को देखोगे तो आपको 50, 60, 70 पैसे भी नहीं पड़ेंगे प्रतिदिन, क्योंकि आपके पास टेस्ट सीरीज उपलब्ध हो रही है, नोट्स उपलब्ध हो रहे हैं, प्रॉपर्ली वीडियोज उपलब्ध हो रहे हैं टाइप बाई टाइप। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग जरूर इन बैचेस को जरूर ज्वाइन करोगे। ओके, करोगे ना? वाकई में एक बार यस का मैसेज लिखो कि आप आज जरूर बैच ज्वाइन कर लोगे। देखो 80% डिस्काउंट है, तो मैं भी चाहता हूं बहुत कम फीस आप लोगों की लगे। तो आज आप लोग जरूर ज्वाइन कर लोगे कोई ना, जो भी बैच आप लोग चाहते हैं। कॉमन बैच 2 है आपके पास, डिटेल पढ़ना हो तो फाउंडेशन मैथ बैच है, और जनरल एक बेसिक मैथ्स कवर करना हो तो आपके पास लक्ष्य मैथ बैच है। करोगे ना ज्वाइन सब लोग? एक बार वाकई में यस का मैसेज। देखो यस ऐसे लिखने से नहीं है, ज्वाइन कर लेना है ना। फीस कैसे पे करनी है? तो प्ले स्टोर पे जाओ, ट्रिकी मैथ ऐप को डाउनलोड कर लो। लोगो तो आपको पता ही है, ट्रिकी मैथ्स वाला, ट्रिकी मैथ्स एजुकेशन अड्डा लिखना, ऐप मिल जाएगी। बस उसको डाउनलोड कर लो, और बैच ज्वाइन करने के लिए हर एक बैच में एक वीडियो दिया ऊपर, उसको थोड़ा देख लोगे ना तब भी। और आज के दिन में बैच ज्वाइन करना लगभग सब विद्यार्थियों को पता होता है। ठीक है, फिर भी हमने एक वीडियो अपलोड कर रखा, उसको देख सकते हो। आपने ज्वाइन कर रखा है, बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत थैंक यू। राजस्थान पटवार वाले विद्यार्थियों के पूरा कंटेंट अपलोड हो चुका है, वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। रीट लेवल 1 वाले भी, जिसमें रीट लेवल 1 वाले ज्वाइन करते हो तो आपकी शिक्षण विद्या भी सर ने कंप्लीट करवाई है। ओके, और अर्थमेटिक का पूरा पोर्शन मैंने कंप्लीट किया है, और एडवांस वाला जो पोर्शन है वो सर ने, जयपाल जी सर ने कंप्लीट किया। कर लोगे ज्वाइन? चलिए, अब मेरे को बार बार कहने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। आप देखो आपके पास वाकई में अभी मौका है चीजों को और बेहतर करने का।
ठीक है, जो टॉपिक आपको बेस्ट लगता है। ऐसा नहीं है कि आप बैच ज्वाइन कर रहे हो, आपको वेट करना आज एक क्लास आई कल एक क्लास आई। हमने इतना कुछ कंटेंट सब बैचेज में उपलब्ध करवा दिया है। आप आज ज्वाइन करोगे, आपको पूरा कंटेंट पढ़ने को मिल रहा है। ओके, चलिए अब आपको भी पता है कि चाहे अब देखो लाइव सेशंस होता है, रिकॉर्डेड होता है, आपको अहमियत दोनों की समझ में आ चुकी होगी मेरे हिसाब से। ठीक है, पढ़ने वाला बच्चा चाहिए। अगर आपको लाइव सेशन अटेम्प्ट नहीं करते हो तो बाद में देखते हो क्या उसकी अहमियत खत्म हो जाती? नहीं। वैसे ही रिकॉर्डेड वीडियो इसीलिए रखा है कि जैसे अभी मैं आपसे बातचीत कर रहा हूं, कुछ समय लग रहा है, नो डाउट, कुछ ना कुछ आपका टाइम जाया हो रहा है, नो डाउट। लेकिन जब हमारे बैचेज में जो वीडियो अपलोड किए गए, वहां सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई से रिलेटेड बात हुई है। कुछ भी अतिरिक्त और फालतू की बात मतलब 10 सेकंड की भी नहीं हुई। समझ रहे हो? ओनली और ओनली आप लोग वीडियो स्टार्ट करोगे ना तो आपको पता है मुझे अगले 30 40 45 मिनट सिर्फ स्टडी करनी है। आप सिर्फ कॉपी पेन लेकर आराम से फ्री माइंड होकर अपनी स्टडी कर सकते हो बिना किसी फालतू की बात के, क्योंकि हमारा उद्देश्य पढ़ाने का है, सक्सेसफुल बनाने का है, एग्जाम के अकॉर्डिंग तैयारी करवाने का। ठीक है, कोशिश करेंगे कि आपकी उम्मीदों पर जरूर खरा उतरे और आप लोग आज बैच को जरूर ज्वाइन कर लेना। क्लियर है? बिल्कुल। चलो, किसी बल्लेबाज ने 12वीं पारी में 63 रन बनाए जिसके उससे औसत रनों में 12 रनों की वृद्धि होगी। तो 12वीं पारी के बाद उसका औसत कितना होगा? तो देखो 63 रन बनाए, 12वीं पारी में 63 बनाए जिसके औसत में 2 रनों की वृद्धि होगी। तो मुझे बताओ 12 पारी में 2 रनों की वृद्धि हुई तो वृद्धि हुई कितने की? 24 की। तो मुझे बताओ अगर ये 24 नहीं बनाता तो उसका पुराना औसत आ जाता। तो आप मुझे बताओ उसका पुराना औसत कितना होगा? तो 12 पारी में 2-2 की वृद्धि हुई। मैंने एक ट्रिक सिखाई थी अगर आपको याद हो तो, औसत में वृद्धि हो तो रनों में कमी करनी, औसत में कमी हो तो रनों में क्या करनी है? वृद्धि करनी। बताइए बात समझ में आई? ओके, चलिए मैं कुछ और बातचीत करूंगा, एक बार थोड़ा इसको पढ़ लो अच्छे से, फिर मैं एक इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा आपको, है ना? चलो, 12 जनों पर 2-2 की वृद्धि हुई तो वृद्धि हुई कितनी? 24। अगर औसत में वृद्धि हो तो रनों में कमी कर लो। तो 13 में से 4 गए 9, 5 में से 2 गया 3, 39। तो ये कौन सा औसत आ गया भैया? पुराना औसत आता। 11वीं पारी वाला। हमें तो बोला भैया 12वीं पारी के बाद। तो 12वीं पारी में क्या हुआ था? 2 रनों की वृद्धि। तो 39 में 2 क्या कर लो? जोड़ लो। तो रिजल्ट कितना आया? 41। बताइए कौन से ऑप्शन में मौजूद है? फर्स्ट ऑप्शन में। तो औसत में वृद्धि हो तो रनों में कमी कर लेना, और अगर यही औसत में कमी होती तो मैं यहाँ रनों में वृद्धि कर लेता और करते ही मुझे मेरा पुराना औसत मिल जाएगा। पुराना मतलब 11वीं पारी तक का, और बाद में 2 की वृद्धि हुई थी इसलिए हमारा कितना हो गया? 41। अभी कमी वाला भी आएगा, वो भी सॉल्व कर सकते हो। ओके, दिल्ली पुलिस का तो सबसे सुपर बैच चल रहा है मेरे प्यारे दोस्तों। जिनको भी दिल्ली पुलिस ज्वाइन करना है तो मैथ्स ध्यान रखना, मैथ्स रीजनिंग और कंप्यूटर का बैच है। जीके हम लोग नहीं पढ़ा पा रहे और ना पढ़ाएंगे मेरे प्यारे दोस्तों, क्योंकि हम लोग जो सब्जेक्ट ले रहे हैं उसी का बैचेज उपलब्ध है। मैथ्स रीजनिंग हम लोग ले रहे हैं और कंप्यूटर इस बार कंप्लीट मैं कंप्लीट करवा रहा हूं आप लोगों के लिए कंप्यूटर का बैच। इन तीनों सब्जेक्ट की मिलाकर फीस 299 है, और ये 1 महीने की फीस नहीं है, पूरे 6 महीनों की फीस है। मैथ्स प्लस रीजनिंग प्लस कंप्यूटर, दिल्ली पुलिस और राजस्थान पुलिस के विद्यार्थियों के लिए बैच बढ़ाया गया। ओके, सुनहरा मौका है वाकई में अगर आप लोगों का तैयारी और इस बार वर्दी का सपना पूरा करने का है तो। समझ रहे हो? रीजन ये है कि दोस्तों रीजनिंग और कंप्यूटर तो भी इनको भी तो पढ़ना है कि नहीं? राजस्थान पुलिस वाले बताओ, पढ़ना तो आपको भी है ना, रीजनिंग भी पढ़ना और कंप्यूटर भी पढ़ना है। और मैथ्स पढ़ लोगे तो दिल्ली पुलिस का फॉर्म भरा हुआ है ना, काम आएगी बात। ठीक है, और थोड़ा बहुत मैथ्स तो राजस्थान पुलिस में भी 3-4 क्वेश्चन हर बार पुटअप होते हैं, तो नुकसान नहीं है। इन दो जिनका सपना इस बार इन 2 एग्जाम में से कोई क्रैक करने का है तो बैच ज्वाइन कर सकते हो। फीस 299 फॉर 6 मंथ। इन तीनों सब्जेक्ट की फीस है, ये ध्यान रखना। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैथ्स की फीस 299 है, इन तीनों सब्जेक्ट की फीस ओनली 299 फॉर 6 मंथ। ओके, हाँ बिल्कुल, डाउनलोड का ऑप्शन है। जब तक आप लोगों की वैलिडिटी उपलब्ध है तब तक आप वीडियो को डाउनलोड करके रख सकते हो, जितनी बार भी है उतनी बार देख सकते हो। आज शुरू करते हो तो आपकी वैधता आज से ही प्रारंभ होगी। ओके, चलो इसके बारे में मैं डिटेल से और लास्ट में जानकारी दे दूंगा, है ना? पर ऐप जरूर डाउनलोड कर लेना ट्रिकी मैथ्स की अभी प्ले स्टोर से। क्रिकेट के एक खिलाड़ी के 10 पारियों का कुछ औसत था।
11वीं पारी में 108 रन बनाए तो औसत में 6 की वृद्धि हो गई। तो मुझे बताओ 11 पारी में 6 की वृद्धि तो कितना, 66। तो मैंने बोला था औसत में वृद्धि हो तो रनों में कमी करनी, याद है या नहीं? ट्रिक अभी बताई थी मैंने आपको। अब कहोगे ऐसा क्यों? क्योंकि इससे क्या आ जाता है भैया, पुराना औसत आ जाता है। क्लियर है? तो मेरे प्यारे दोस्तों 108 में से 66 गए तो रिजल्ट कितना आ गया, 42। ये कौन सा पुराना? अब हमें लाना भैया, तो अब उसका औसत कितना होगा? तो 42 में क्या करोगे, वृद्धि कितने की हुई थी, 6, तो रिजल्ट कितना हो जाएगा, 48। कौन से ऑप्शन में है भैया? फर्स्ट ऑप्शन। अब इसमें कोई भी दिक्कत, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। बताइए क्लियर है सभी को? फीस कहां पर पे करना? भी फीस आप एप्लीकेशन में जाओ, जो बैच ज्वाइन करना उस पर क्लिक करोगे तो बिल्कुल आपको पता चल जाएगा फीस कैसे पे करनी। बहुत इजी सा प्रोसेस, ज्यादा भारी भरकम नहीं रखा है। ओके, चलिएगा आगे बढ़ते हैं। 72वां प्रश्न हमारे पास। 6 खिलाड़ियों की औसत रन संख्या 36 थी, इनमें से एक खिलाड़ी ने 16 बनाए तो शेष का 6 का औसत 36, 6 36, 3 18 और 3 21 216। इसमें से एक ने 16 बनाए तो 216 में से 16 गए तो शेष बचे कितने, 200। अब खिलाड़ी कितने बचे फिर, 5। तो आप बताओ इनका एवरेज कितना आ गया, 40 रन। कौन से ऑप्शन में है भैया? लास्ट ऑप्शन में। कितने जनों का उत्तर 40 है? बहुत बढ़िया, काफी जनों ने एकदम। नहीं नहीं, आरएस अग्रवाल का बैच यूट्यूब पर ही होगा, ध्यान रखना। आरएस अग्रवाल का ऐप के ऊपर कोई बैच नहीं है। ये मैं प्रयास कर रहा हूं सभी विद्यार्थियों को बेनिफिशियरी उपलब्ध करवाने के लिए, है ना। तो अब देखो ये सारी चीजें धीरे धीरे चलती रहेगी, लेकिन अगर आप आज के दिन में सारा कंटेंट प्रॉपरली, अब देखो इसमें तो अब टॉपिक चल रहा है, टाइम लगते लगते पता नहीं कब ये सारी चीजें होगी, लेकिन अगर आप प्रॉपरली आज ही बैच ज्वाइन करके पूरी चीजें पढ़ना चाहते हो तो आपके पास बैचेज उपलब्ध है। आरएस अग्रवाल किसी भी बैच में, किसी भी कोर्स में नहीं है, ध्यान रखना। ओके, वो सिर्फ यहां पर आपको प्रोवाइड कराई जा रही है। ओके, क्योंकि आरएस अग्रवाल आप सोच रहे हो कि संभव नहीं है, कभी भी पूरी करवाना संभव नहीं है, मैं आपको स्पष्ट कर देता हूं। क्योंकि आरएस अग्रवाल बहुत बड़ी बुक है। मैं तो एक कोशिश कर रहा हूं जितने टॉपिक में समय निकाल पा रहा हूं अभी थोड़ा आप लोगों के लिए, क्योंकि अभी मैं थोड़ा ऑफलाइन क्लास से फ्री हूं। जिस दिन ऑफलाइन क्लास शुरू होगी वापस मैं इतना समय नहीं निकाल पाऊंगा आरएस अग्रवाल के लिए, लेकिन जब तक समय है तब तक मैं कोशिश कर रहा हूं कि जितने भी 4 5 10 टॉपिक में करवा सकूं, कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, चलो ऑप्शन सारे मेथड उपलब्ध है, आप लोग जाओगे सब पता चल जाएगा ना। 19वीं पारी में 98 रन बनाकर एक खिलाड़ी की औसत रन संख्या में 4 की वृद्धि हो गई तो 19वीं पारी के बाद। तो देखो 19 पर 4 की वृद्धि हो गई तो वृद्धि हुई कितने की, 76। तो हम क्या करेंगे, औसत में वृद्धि तो रनों में कमी कर लो भैया, कमी करते ही कितना आ गया, 22। पर ये आता कौन सा है बताओ, पुराना। इससे सिंपल कोई ट्रिक मिल जाए ना तो मुझे बता देना, इससे सिंपल ट्रिक। क्लियर है? औसत में वृद्धि हो तो रनों में क्या कर लो, इतने की कमी कर लो। यही अगर कमी होती तो हम रनों में वृद्धि कर लेते। तो आप बताइए पुराना तो नया कितना हो जाएगा 19वीं पारी के बाद? तो 22 में 4 की वृद्धि हुई, 26 रन। और 26 कौन से ऑप्शन में है भैया, सी ऑप्शन में। तो 26 रन हमारा क्या होगा, आंसर होगा। पुराना पूछ लेता तो हमारा आंसर कितना हो जाता, 22। अभी वाला पूछा है तो आंसर कितना, 26, क्योंकि 4 का इंक्रीमेंट हुआ। चलो अगला क्वेश्चन देखिए। एक क्रिकेट मैच में 10 ओवर का औसत रन रेट 3.2 था। 10 ओवर में प्रत्येक ओवर में वो 3.2 रन रेट था, तो 10 इंटू 3.2, तो आपने टोटल रन बनाए कितने बताओ, 32। 282 रन के लक्ष्य को पूरा करने के लिए शेष 40 ओवर में क्या रन रेट होनी चाहिए? तो 282 का स्कोर था, उसमें से 32 तो आपने बना ली, तो आप बताओ अब बच्चे कितने, 250 रन बनाने। लेकिन ये 250 क्या बनाने, 10 ओवर तो खर्च हो गए, अब ये 250 हमें 40 ओवर में बनाना। 0 से 0, 6 चौक 24, 1 बचा, 4 दूनी 8, 2 बचे, 6.25 का रन रेट। और 6.25 कौन से ऑप्शन में है भैया, फर्स्ट ऑप्शन। बताओ बात समझ में आ चुकी है, क्लियर है सभी को?
जो डीआरडीओ या सीआरपीएफ या इन एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सीटेट जैसे एग्जाम को प्रिपेयर कर रहे हैं, और भी जो एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसके लिए आपका एक लक्ष्य कॉमन बैच है, उसको ज्वाइन कर सकते हो। उसमें अर्थमेटिक भी कंप्लीट है और एडवांस भी कंप्लीट है ना। और साथ ही साथ जो फाउंडेशन ज्वाइन करते हो और डिटेल से मैथ पढ़ने के लिए, तो उसमें भी अर्थमेटिक है और उसमें भी एडवांस कंप्लीट है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। फिर अगला क्वेश्चन हमारे पास है, एक बल्लेबाज अपनी 51वीं पारी पूर्ण करने से कुछ रन बनाता है जिससे उसका औसत 49.6 से बढ़कर 60 हो जाता है, तो बल्लेबाज द्वारा 51वीं पारी में बनाई गई रन संख्या कितनी थी? बहुत ही तगड़ा प्रश्न, बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन। 51वीं पारी में जिससे उसका औसत 49.6 से बढ़कर 60 हो गया, मतलब समझे 50वीं पारी तक उसका औसत 49.6 था, 51वीं पारी जैसी पूर्ण की औसत बढ़कर 60 हो गया। तो देखो, पारी के साथ पारी बढ़ाई, औसत के साथ औसत बढ़ाया। समझ में आया? अब इनका गुणा कर लो। 6 पंच 30, 3 9 पंच 45 और 3 48, 4 25 और 4 2980, इसका गुणा कर लो। 0 6 6 पंच 30, यही होगा 0 6 पंच 30। तो वृद्धि कितने की हुई? 30602980। तो 0 16 में से 8 गया 8, 9 में से 9 गया, यही होगा मेरे हिसाब से 20 80। तो वृद्धि कितने की? 80। तो ये कौन से स्कोर होगा? 80 का। बहुत इजी सा प्रश्न था। 80 आ रहा है ना, देख लेना एक बार। तो 51वीं पारी में स्कोर 80 करेगा। चलो लिख लो एक बार बढ़िया से इसको। एक बहुत ही जल्दी यूपीएसआई के लिए बैच आने वाला, बहुत शानदार, और एक एनटीपीसी के लिए भी सोचा हुआ है, क्या नाम, मिशन रेलवे बैच लाएंगे, उसको भी बहुत कोशिश कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा जो बैचेज मैं सोच रहा हूँ जो अभी उपलब्ध है ना, उनको पूरा होते ही फिर आगे बढ़ते हैं। बहुत ही जल्द कोशिश कर रहे हैं, 1-2 तारीख पर कुछ चीजें और अच्छी अपडेट हो जाए तब तक। चलिए, निकदाशिता यू प्रचार करने की जरूरत नहीं है, बच्चा खुद आ जाएगा, इतने की मेहनत कर रहे हो। चलो आगे बढ़ते हैं। एक दिवसीय क्रिकेट टीम के कप्तान ने उस टीम के अन्य शेष 6 बल्लेबाजों के औसत रनों से 30 रन अधिक बनाए। उस टीम के सभी बल्लेबाजों द्वारा कुल 310 रन बनाए गए। ये कह रहा भैया कि कप्तान, ये मान लो कप्तान है, एक क्रिकेट टीम के कप्तान ने उस टीम के अन्य सदस्यों से 6 बल्लेबाजों के औसत रन से 30 रन ज्यादा बनाए। मान लो इसका औसत रन जो भी आर था, तो कप्तान क्या कर रहा है, इसके औसत रनों से 30 रन क्या बना रहा है, ज्यादा बना रहा है। यदि उस टीम के सभी बल्लेबाजों द्वारा 310 रन बनाए गए, तो आपको बताना है कप्तान द्वारा कितने रन बनाए गए। अब एक इंपॉर्टेंट बात को सुनो, अगर दूसरे खिलाड़ियों का औसत आ रहा होगा तो कप्तान का आर प्लस 30 हो गया, हुआ कि नहीं हुआ बताओ? शेष 6 खिलाड़ियों का, अब मुझे बताओ 6 का औसत आर है तो योग क्या बना, 6 आर, और कप्तान का तो आर। अब मुझे एक चीज बताओ, शेष 6 तो टोटल 7 जने हो गए, इन सब का योग मैं कितना रखूं, 310। अब पता तो चला ये 6 आर क्यों आया, अरे अभी शेष 6 खिलाड़ियों का औसत रन आर होगा तो योग क्या बनेगा, 6 आर। औसत रनों से 30 रन अधिक है तो इसका 6 आर है, तो इसका औसत 30 रन अधिक हो गया। अब इन सब जो मैंने 310 रखी, 7 आर बराबर 310 माइनस 30, तो 7 आर की वैल्यू हो गई 280, तो हमारे आर की वैल्यू कितनी आ गई, 40। लेकिन ये उत्तर 40 नहीं है, कप्तान का औसत इनके औसत से 30 ज्यादा है, तो आप बताओ आर की वैल्यू 40 है तो कप्तान 40 प्लस 30 कर लोगे तो रिजल्ट आएगा 70। और आप बताइए 70 कौन से ऑप्शन में है भैया, सेकेंड ऑप्शन में। तो ये रिजल्ट होगा। अब कहोगे आपने जोड़कर यहां गुणा क्यों नहीं किया 7 से, यहां गुणा क्यों नहीं किया, क्योंकि मेरे प्यारे दोस्तों टीम के सभी खिलाड़ियों द्वारा बनाए गए कुल रन है,
यानी ये हमें पहले से योग दिया हुआ है, औसत नहीं है, तो हमें गुणा करने की जरूरत नहीं है यहाँ पर। क्लियर है? चलिए, ये हमारा रिजल्ट होगा। 6 खिलाड़ियों का औसत तो 40 होगा, लेकिन कप्तान का औसत क्या होगा? 70 होगा, क्योंकि वो खिलाड़ियों से ज्यादा है। क्लियर है? आगे बढ़ सकते हैं, बताओ। ओके, अब वो प्रश्न आ चुका हमारे पास वापस वैसा का वैसा। अब तो ये 1 सेकंड में सोल्व करो आप। अब इसका उत्तर मुझे आप सब लोग कमेंट करके बताओगे भी, क्योंकि ऐसे मैंने 3 प्रश्न करवा दिए आज। 11 पारियों का औसत निश्चित था, 12वीं पारी में 129 रन बनाए और औसत में 9 रन बढ़ गया, तो 12 इंटू 9 होता है 108। तो मुझे आप ये बताओ कि 11 पारियों का औसत क्या होगा, और आप बताओ 11 का मतलब पुरानी पारी पूछा, ध्यान रखना। अब आपको उत्तर बताना, जल्दी से बताओ। औसत में वृद्धि है तो रनों में कमी करनी है, औसत में कमी है तो रनों में वृद्धि करनी है। जल्दी से बताओ उत्तर। इस बार जोड़ना मत, क्यों? क्योंकि हमें 12वीं नहीं पूछी है, हमें 12वीं नहीं पूछी है भैया, हमें तो 11 पारियों का पूछा है, पुराना औसत ही पूछा है। और संतोष कुमार थोड़ी देर में अपलोड हो जाएगा, रोक रोक के स्क्रीनशॉट ले लेना, है ना। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं समय देने का, अब फिर वो भी कम पड़ रहा है, तो इसका यही ऑप्शन है फिर, है ना। तो क्या करो, 108 को घटा लो, औसत में वृद्धि है ना। अरे भैया औसत बढ़ गया तो रनों में कमी कर लो, तो आ गया 21। यही हमारा क्या है? उत्तर है भैया। लेकिन पूछ ले नया भी बताओ, तो भैया क्या करते, 21 में क्या करते, 8 जोड़ लेते, 19 होता। लेकिन अभी उत्तर यही है, ध्यान रखना। अभी इस प्रश्न का उत्तर 21 है। ये तो मैंने अगली बात बताई है, कभी चाहिए तो एक पूछ लेते ना, 11वीं पारी के बाद का बताओ या 12वीं का बताओ, तब हमारा रिजल्ट 29 होता। बताओ, समझ में आ गया सभी को? यस का मैसेज लिखो, क्लियर हो चुका है। सबके सब साथी यस का मैसेज लिखो एक बार। अब हमारा बचा है भैया अंतिम प्रश्न आज का, और इस टॉपिक का भी अंतिम प्रश्न। अब कल कौन सा टॉपिक लेना, एक मैं प्रश्न अभी घर के लिए दूंगा, ध्यान रखना, होमवर्क वो भी बताना, ठीक है। और टॉपिक कौन सा लेना आगे मैसेज करना एक बार, सबके सब विद्यार्थियों का कमेंट आना चाहिए कि अगला कौन सा टॉपिक लेना है। ओके, पहले इस क्वेश्चन को पढ़ लो, बहुत ही धाकड़ और धमाकेदार क्वेश्चन है। एक कार, जीप और ट्रैक्टर, कार, जीप, ट्रैक्टर की चाल का अनुपात 3:5:2 है। जीप की गति ट्रैक्टर की गति की 250% है। जीप की गति जो है ट्रैक्टर की 250% है। जीप की गति 250%। ये अगर 100 है तो ये कितनी है? 250 है। तो आप बताओ क्या अनुपात बना भैया? 5:2। ये है, बन ही रहा है यहां वैसे भी। 12 घंटे में 360, जीप की गति ट्रैक्टर की गति की 250% है, जो 12 घंटे में 360 किलोमीटर। तो मेरे प्यारे दोस्तों, क्या जीप की गति ट्रैक्टर लिख देना ना, तो आप बताओ ट्रैक्टर की गति कितनी हो जाएगी? 360 में 12 है, तो आप बताओ 30 किलोमीटर प्रति घंटा। तो जीप की कितनी हो जाएगी? अरे जीप की हो जाएगी 30 का कितनी हो जाएगी? 250%। ठीक है, या तो इसको 250 लिख दो या इसको लिख दो 5/2। 2 से 15, तो ये हो गई जीप की 75 किलोमीटर प्रति घंटा। ओके, लेकिन हमें क्या बताना है? कार और जीप का औसत। तो आप बताओ, जीप तो मिल गई, अब कार इसका क्या है? 3/5। तो 75 इंटू कार हो जाएगी 3/5। 5 से 15 और 15 इंटू कितना? 45। तो जीप तो आ गई 75, कार आ गई 45। इनका एवरेज लाना है, तो 75 राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, जोड़ोगे 120/2, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। कौन से ऑप्शन में हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन में। ओके, तो 60 इसका उत्तर आना चाहिए। तो उम्मीद करूंगा बात एकदम अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। क्लियर है सभी को? जल्दी से लिखो इसको एक बार। जल्दी से लिख दो, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा सभी ने। ओके, चलो, तो ये हो चुका हमारा टॉपिक कंप्लीट, और हम लोगों ने प्रतिशत, अनुपात और औसत टॉपिक प्रश्न सॉल्व कर लिया। उम्मीद करता हूं एक एक प्रश्न आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। क्लियर है?
अब आप सब लोग बताओ आज का सेशन आप लोगों को कैसा लगा। मैं सबके कमेंट्स पढ़ लूंगा, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को लिख रहा हूं, इसका उत्तर आपको कमेंट सेक्शन में देना है, ठीक है। सभी का उत्तर देना है, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 40 का स्क्वायर का औसत ज्ञात करें। ये क्वेश्चन आप लोगों को आंसर करना है, क्योंकि ये तरीका मैंने सिखा रखा है भैया। ये आज का होमवर्क है, सबका उत्तर आना चाहिए। और इनका सही उत्तर आएगा, कल मैं उनका नाम अनाउंस करूंगा, ध्यान रखना। बहुत खुशी की बात होगी, है ना। होमवर्क है, सभी को आंसर कमेंट सेक्शन में देना है, और सबको ये भी बताना है नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है। ले सकते हैं हम लोग, ज्यादा अधिकतर जो कमेंट्स आएंगे मैं प्रयास करूंगा वही लूंगा, वो कमेंट करके सभी को बताना है। ओके, चलो बिल्कुल। आज का सेशन उम्मीद करता हूं आपकी उम्मीद पर जरूर खरा उतरा होगा, कुछ ना कुछ जरूर सीखने को मिला होगा। और ये सेशंस मैं अपलोड कर दूंगा आप लोगों के कहने पर, लेकिन मेरी कोशिश यही है कि आप लोग मेहनत करो और प्रयास करो, जो चीजें पढ़ाई जा रही है उनको रिवीजन करो और बेहतर करो, ठीक है। चलिए बिल्कुल, आप लोग मुझे कमेंट करके वो बता देना टॉपिक का। और मुझे आज पूरी उम्मीद है कि आप लोग बैच ज्वाइन कर लोगे। बैच की एक बार मैं पूरी जानकारी दे देता हूं। देखो, आपके पास क्या क्या बैचेज उपलब्ध है वो थोड़ा सुन लो, है ना। एक आपके पास लक्ष्य मैथ उपलब्ध है, और एक आपके पास लक्ष्य मैथ प्लस रीजनिंग, ठीक है। इसकी फीस है 199, पूरे 4 महीनों। ये जो भी फीस बता रहा हूं ना मैं, पूरे कंप्लीट इतने महीनों की फीस है। और ये भी ना उसकी यूपी लेट पास, और फिर रीट लेवल 1 जो राजस्थान में भर्ती टीचर्स भर्ती उसके लिए। इन बैच की फीस है 199, 6 महीनों के लिए, 6 मंथ। कोई भी एक बैच ज्वाइन करते हो तो उसकी फीस आपकी कितनी है, 199, पूरे 6 महीनों के लिए। समझ रहे हो। आज आप यूपी पुलिस ज्वाइन करते हो तो आज आपकी व्यवस्था शुरू होगी। आज से 6 महीने आपको जो भी मैथ्स का कंटेंट, ये मैथ्स के बैचेज है, सब ध्यान रखना हमारी बैच के ऊपर, ये मैथ्स के बैचेज है सब के सब। ओके, और एक चीज मैं कुछ चीजें क्लियर कर देता हूं। ये जो अभी बैच बताए थे मैंने, यूपी, एमपी, राजस्थान, पटवा, रीट लेवल 1, इन सब में कंटेंट अपलोड हो चुका है, और हमारा सारा कंटेंट डे बाय डे अपलोड होता है। आप अपने समय अनुसार कोई भी टॉपिक और किसी भी समय देख सकते हो। कोई फिक्स बाउंडेशन नहीं है कि 8 बजे आकर देखना है। आप कोई भी टॉपिक और किसी भी समय आकर अपना टॉपिक देख सकते हैं। क्लियर है। सारा कंटेंट आपके पास अपलोड किया जाएगा, ज्वाइन कर सकते हो। आपको पीडीएफ जो नोट्स होंगे, जब तक आपकी कोर्स की वैधता है तब तक आप नोट्स को आराम से पढ़ सकते हो, और आपके पास टेस्ट उपलब्ध होंगे, मॉक टेस्ट। क्लियर है। तो उम्मीद करूंगा कि आज आप बैचेस को जरूर ज्वाइन करें, जो भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। बिल्कुल, चलिए उम्मीद करूंगा आज का सेशन आप लोगों को, हाँ बिल्कुल, किसी भी माध्यम से पेमेंट कर सकते हो, ठीक है, बिल्कुल आराम से। सारे ऑप्शंस उपलब्ध है वहां पर, सारे ऑप्शंस उपलब्ध है पेमेंट के, बिल्कुल चिंता मत करो। चलो ज्वाइन करोगे, एक बार यस का मैसेज लिखकर बताओ वाकई में, ठीक है। क्योंकि जो बात सुनने वाले विद्यार्थी है ना, वो तो मुझे अभी भी सुन रहे हैं। जिनको अपना स्वर सिद्ध करना था वो निकल चुके, मुझे पता है, ठीक है। सब लोग बताइए कि आप लोग बैचेस को जरूर ज्वाइन करेंगे, एक बार यस का मैसेज लिखें। ओके, बिल्कुल वेल अरेंज फॉर्मेट में सब चीजें उपलब्ध हो रही है इतनी कम फीस में। आप खुद आइडिया लगा लेना, अगर 199 में हमें 6 महीने पढ़ाया जा रहा है, 6 महीने हमारे पास कोर्स की वैधता उपलब्ध करवाई जा रही है, इससे और बेटर हम क्या कर सकते हैं। ओके, अच्छा, बहुत बहुत थैंक यू सभी का। बिल्कुल उम्मीद करूंगा कि आज आप जरूर ज्वाइन कर लोगे, क्योंकि 31 तारीख तक ही आपके पास ये 80% डिस्काउंट है ज्वाइन करने का, ये सुनहरा मौका है। ओके, तो टाइम पर ही क्यों ना, तो ज्वाइन करना है तो आज ही अपनी स्टडी को शुरुआत कर दीजिए। थैंक यू, जय हिंद। कल का सेशन मैं अभी शेड्यूल कर दूंगा ताकि आप प्रॉपर्ली उसको रिमाइंडर पर लगा दीजिए। ओके।